प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि एक दिन आएगा, उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु न्यायासन में बैठेंगे और इस धरती में जितना भी मनुष्य बनकर पैदा हुए, मनुष्य बनकर जिए थे, उन सभी का न्याय करेंगे। सभी लोग परमेश्वर प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने, परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर उनका जो भी कर्म किया है उस सब का जवाब देना पड़ेगा। जो कुछ भी कर्म किया है उसके मुताबिक, अच्छा या बुरा, उस कर्म के मुताबिक दोषी या निर्दोषी ठहराएंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कर्म किया है, जो कुछ भी रास्ते में हम गए हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हमको एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। उस कर्म का, उस बात का जवाब हमें देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, उस दिन के लिए हमको तैयार होना अवश्य है, क्योंकि उस दिन में हम निर्दोष ठहराना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने उनके बेटा बनकर खड़ा होना चाहिए। हमारे मुँह से निकला हुआ बात अच्छा होना चाहिए, हमारा हृदय साफ शुद्ध होना चाहिए। मेरे प्रियो, उनका न्याय के दिन में उनके दाहिनी ओर जो पवित्र लोगों के बीच में खड़ा होने का, हमें उस पवित्र लोगों का झुंड में हम भाग लेने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम इसके लिए क्या करना है? हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु के मार्ग में चलना अवश्य है। उनके वचन के मुताबिक, उनके व्यवस्था के मुताबिक हम अगर चलेंगे, हर एक दिन उनसे रिश्ता में, उनके रिश्ते में बने रहेंगे और उनसे बात करते रहेंगे। हर दिन हमारा गलतियों का क्षमा मांगकर हमारा हृदय को पवित्र बनाकर रखेंगे और जो कुछ भी आज्ञा है उन्हें दिया है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे, हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने उनके दाहिनी और पवित्र लोगों के बीच में हम जगह ले सकते हैं। तो आइए हम इस बात के लिए हम परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें और परमेश्वर प्रभु यीशु के न्याय के दिन में हम धर्मी लोगों का बीच में हम निर्दोष बनकर खड़ा रहें और अनंत जीवन में भाग लें, जगह लें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका उस न्याय के दिन में जो न्याय का सिंहासन में बैठकर हम सबको न्याय करेंगे परमेश्वर, उस दिन हम निर्दोष बनकर धर्मी जन के बीच में आपके दाहिने और
हम खड़ा रहने के लिए हमें तैयार करना, हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता, हमें निर्दोष बनकर रहने के लिए हमें तैयार करना परमेश्वर। जो कुछ भी गलतियां किया है, जो कुछ भी हम पाप किया है परमेश्वर, हमें माफ़ करना। हम पवित्र जीवन जीने के लिए अनुग्रह देना, अनंत जीवन में जगह पाने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी मदद करना, पवित्र आत्मा हमें चलाना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आप हमारा जीवन में मुख्य भाग बनकर, प्रथम भाग बनकर आप रहना परमेश्वर। आपके साथ साथ हम चलने पाएँ परमेश्वर। हम ही नहीं बल्कि हमारा परिवार में हर एक जन आपके साथ साथ हम चलने पाएँ। आपका सिंहासन के सामने हम निर्दोष बनकर खड़ा होने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी यूएस है उन सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। उनका घरानों को आशीष देना, बच्चों को आशीष देना, उनका घर में बुज़ुर्गों को आशीष देना, हर एक व्यक्ति को आशीष देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। कोई कमी घटी ना होने देना, शरीर में दुर्बलता कमजोरियों को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, आशीष देना। जो कोई भी बीमार हो उनको परमेश्वर छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए। दुख तकलीफ दूर होने देना, शांति आनंद खुशी प्रेम से भरना परमेश्वर। आशीष देना, संभालना परमेश्वर। आप हम सबको चलाना, सारा काम में सफलता देना, सारा आदर और महिमा आपको मिलते रहे। इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल आपको मिलने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए वॉइस मैसेज में प्रार्थना करेंगे। और इस सेवकाई के द्वारा अगर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।